कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो आज आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, सुनना है ना? एक अच्छी स्टोरी है। चलो आ जाओ। देखो ये रोहन है ना? क्या नाम है इसका? रोहन। एक दिन रोहन अपने कमरे में गाना सुन रहा था। क्या कर रहा था वो? गाना सुन रहा था। तभी अचानक उसे खुशबू आई, किसी मीठी चीज़ की खुशबू आई किचन से। अच्छा, मम्मा कुछ बना रही है, मेरी मम्मा कुछ अच्छा खाना बना रही है मेरे लिए, कुछ मीठा। चलो देखता हूँ। और वो दौड़कर किचन में गया। किचन में जाके देखा, अच्छा टेबल पे कुछ रखा हुआ है। क्या है टेबल पे? जब उसने देखा तो क्या देखा? टेबल पे एक बड़े से बर्तन में मम्मा ने खीर बना के रखा हुआ था और उसी की खुशबू आ रही थी। ओहो, इतना सारा खीर! तो उसने झटपट एक चम्मच उठाकर खीर निकाला और उसे चख लिया, खाया। वाह, क्या टेस्टी, क्या मीठा और क्या स्वादिष्ट खीर है! अच्छा, इसे तो मैं पूरा खा जाऊंगा, मैं तो किसी को नहीं दूंगा। और उसने क्या किया, झटपट पॉट को हाथ में उठा लिया और लेकर खाने लगा। अचानक उसका हाथ जल गया, क्योंकि पॉट तो बहुत गर्म था, ये बर्तन खीर का बहुत गर्म था। उसका हाथ जल गया। वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तब तक उसकी मम्मी आई और उसने देखा कि क्या हुआ। फिर उसकी मम्मी उसे उठाकर ले गई और उसका मलहम लगाया उसके हाथों में और उसे समझाया कि ऐसे गर्म चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं। और ये रोहन फिर समझ गया। ठीक है, तो बच्चों ये स्टोरी अभी ख़त्म होती है और इसी स्टोरी से संबंधित एक गेम है जो आपको मैं अभी दूंगी और आपको वो करना होगा, मेरे साथ साथ आपको वो करना होगा। ठीक है ना बच्चों? देखो ये क्या है? ये रोहन का चेहरा है। क्या है? रोहन का चेहरा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? हमें इसमें कुछ करना है। क्या करेंगे? इसमें तो इसके आँख भी नहीं है, कान भी नहीं है, नाक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका एक फेस आउटलाइन बना हुआ है। तो बच्चों मुझे अभी आपसे कुछ पूछना है। जब कहानी आपने सुन ली तो उस कहानी के द्वारा आपको बताना है कि रोहन ने अपने किस अंग से, शरीर के किस अंग से गाने को सुन रहा था। कौन सा अंग उसको सुनने में मदद कर रहा था? पता है आपको? कान। हाँ, कान से सुन रहा था। ठीक है, तो कान को यहाँ पे आपको चिपकाना है। ये देखिए, कान को चिपकाना है। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों कि वो किस किस अंग से देखा कि खीर बनी हुई है, टेबल पे खीर है। कौन सा अंग हेल्प कर रहा था? आँख। कौन सा? आँख। देखो, तो आँख को यहाँ चिपकाना है आपको। ठीक है, देखो ऐसे आँख को चिपकाना है। अब ये बताओ उसे खुशबू किस अंग के द्वारा महसूस हुई? वो कैसे जाना कि खुशबू आ रही है? कौन सा अंग उसको हेल्प कर रहा था? नोज कर रहा था ना। तो उसने नाक से ये सूंघा कि उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, अब वो बच्चा जब जाता है किचन में, रोहन, और उसने खीर को चखा, तो खीर को चखा, वो खीर बहुत स्वादिष्ट था, बहुत मीठा था। वो किस अंग से वो जान पाया? कौन सा अंग उसको हेल्प कर रहा था? ये टंग हेल्प कर रहा था, ये जीभ, इसको कहते हैं जीभ। ठीक है, जीभ से वो जान पाया कि ये खाना बहुत टेस्टी है, खीर बहुत टेस्टी है। अब ये बताओ उसका हाथ जल गया। ठीक है, तो वो चीज़ गर्म था, वो बर्तन गर्म था खीर का। वो किस अंग के द्वारा वो जान पाया? वो अपने हाथों के द्वारा जान पाया। तो हाथ को यहाँ पे आपको चिपकाना है। ठीक है, ये हाथ के द्वारा वो जान पाया कि ये खीर गर्म है, ये बर्तन गर्म है। ठीक है, तो ये जो भी हमारे शरीर के अंग हैं, ये 5 अंग हैं, कान, आँख, नाक, जीभ और हाथ। ये 5 अंग हमें हर चीज़ों को महसूस कराते हैं, हमें सब चीज़ों के बारे में जानने, ज्ञान देते हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। ठीक है ना, हम इनके द्वारा हम चीज़ों को जान पाते हैं, अपने आसपास के वातावरण को जान पाते हैं। ठीक है, और इसलिए कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, तो ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, 5 होते हैं, कान, आँख, नाक, जीभ और हाथ। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक एक्टिविटी थी और आपको अच्छा लगा तो आप इसे याद करेंगे घर में कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी हमारी कितने ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और इनका क्या क्या काम है। कान से हम क्या करते हैं?
सुनते हैं, आँख से क्या करते हैं, देखते हैं, नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं, जीभ से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्वाद चखते हैं, और हाथ से महसूस करते हैं, ठीक है, फील करते हैं। तो बच्चों ये आप देखो यहाँ पे, ठीक है, कि इस ढंग से आपको क्या क्या करना है। देखो यहाँ पे ये महसूस कर रहा है ये बच्चा, ठीक है, देख लो यहाँ पे इसका हाथ जल गया तो ये क्या कर रहा है, नाक से ये सूंघ रहा है, आँखों से देख रहा है, ठीक है, कान से गाना सुन रहा था, हाथ से पकड़ा तो उसका हाथ जल गया, ये हाथ से महसूस किया कि ये स्पॉट गर्म है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है और घर में ये एक्टिविटीज़ भी करनी है।